चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन, ये प्लूटोनियम का सिंबल है Pu 94 238 न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। कैसे निकलेंगे? 238 में से 94 को माइनस करें तो करें -8 में से 4 गया 4 और 14 148 आ जाएगा। नहीं ये 239 है, सॉरी 145 ना। 239 माइनस 94, the ratio of the mass of proton to the mass of electron is 1836। ये हम पहले भी देख चुके हैं। In the modern periodic table of elements, the elements have atomic masses relative to atomic mass कार्बन से, तो ये तो कार्बन, ये ना कार्बन का कौन से वाला C12 6 जब होता है तो कार्बन ही होता है, लेकिन मास नंबर क्या होना चाहिए 12। अच्छा ये नीचे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो 10⁻⁻16 ये इन्होंने मेरे से गड़बड़ होगी या इनसे हुई है। बाहर आ 4 में कहता है रेडियो एक्टिव मटीरियल कंटेन n न्यूक्लियाई एट अ गिवन इंस्टेंट, हाफ लाइफ इज 20 मिनट्स, हाउ मेनी न्यूक्लियाई विल बी प्रेजेंट आफ्टर 1 आवर। याद है ये हमने देखा था पहले भी। हाफ आवर 20 मिनट्स है तो t हाफ हो गया 20, 2t हाफ क्या हो जाएंगे 40, 3t हाफ क्या हो जाएंगे 60 मिनट्स या 1 आवर। t हाफ के बाद कितने बचते थे? हाफ 1/4। इसके बाद तो हैं कितने शुरू में n है, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा n/8। ठीक है ओ भाई ठीक है। Formation of water from hydrogen and oxygen is an example of हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम है ना यार, न्यूक्लियस तो नहीं है। लेकिन फ्यूजन में 2 छोटे न्यूक्लियस मिलके बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। प्रोटॉन और प्रोटॉन मिलते हैं, ये दोनों न्यूक्लियस, तो ये तो एटम्स हैं, ये तो क्या है भाई, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। वो न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियस, ये तो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, विद इन अ न्यूक्लियस प्रोटॉन अट्रैक्ट प्रोटॉन विद स्ट्रॉन्ग, बताया था मैंने, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? कौन सी एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी। वो कहां से आती थी? मास डिफेक्ट से। ठीक है, वेरी गुड। 7 में क्या था? द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, अमाउंट पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, ये एन जो अमाउंट, कितना पुराना है वो, सही है। 8 x जो है वो y बन रहा है, तो x का मास नंबर तो दोनों के सेम है। हाँ, x जो है 38 90 कह रहा, y जो बना वो 39 90 है, तो यहाँ क्या आएगा? -1 आएगा, बीटा पार्टिकल। तुम चारों क्या कर रहे हो? बैठ के पढ़ रहे हो? भाई इधर किसी के पास बैठ जाओ जिसके पास नोट्स हैं। आगे आओ, एक इधर आओ, एक इधर आओ। 9
When radium decays by emitting an alpha particle, the daughter nuclei, रेडियम से जब अल्फा पार्टिकल डिके होगा तो चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर में 2 कम हो जाएगा ना, तो 88 से क्या बन जाएगा 86 जो है वो रेडॉन का चार्ज नंबर है। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिखाई भी थी इसका, रेडॉन का, पहले समझ लो भाई। 10 when a radioactive element emits a beta particle, the neutron proton ratio, बीटा पार्टिकल देखिए इमिट हुआ, क्या हुआ, बीटा पार्टिकल इमिट हुआ, प्रोटॉन बढ़ गए, सही है, प्रोटॉन बढ़ गए तो न्यूट्रॉन कम हो गए। बेसिकली समझाया था ना, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, सम तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन प्रोटॉन की तादाद क्या होगी, इसमें प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन है इसमें ये प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन कितने, 10 में से 8 गया 2, 52, इसमें कितने 51, तो न्यूट्रॉन कम हो जाते हैं जब बीटा पार्टिकल निकलता है। पूछ क्या रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो, ये कम हो गया तो रेशो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये कम भी हुआ और ये बढ़ भी गया, दोनों काम हुए, तो दोनों क्या करेंगे, घटाएंगे, दोनों क्या करेंगे, इस रेशो को घटाएंगे, तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज। इलेवन में न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन, न्यूक्लियर फोर्स किस किस के दरमियान होती है, न्यूक्लियस के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं सब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन पे लगाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी नहीं लगाता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे भी लगाता है, तो ऑल। वन एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर था, 931 मेगा, तो मेगा क्या मतलब 10⁶। ये रिएक्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, बहरहाल ये रिएक्शन है। मिसिंग पार्टिकल क्या है, 112, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, 224, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो किसका सिंबल है, न्यूट्रॉन का। टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सैंपल ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल टू डिके कंप्लीटली, मुकम्मल कोई चीज कब डिके होगी, इसका ये जो फॉर्मूला था n = n0 e पे पावर माइनस लैम्डा टी, n 0 कब होगा, आप इसको ले जाओ अपॉन में, n0 e पे पावर लैम्डा टी प्लस हो जाएगा। जब आप t को इनफाइनाइट करोगे तो ये नीचे वाली चीज इन्फिनिटी हो जाएगी, तो n0 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0, तो वो जब होगा कंप्लीटली डिके जब टाइम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, t को इनफाइनाइट करोगे तो e लैम्डा टी इनफाइनाइट हो जाएगा, n0 अपॉन इनफाइनाइट 0 होगा। 15 में कहता है ऑल रेडियो एक्टिव डिके ओबे, जितने भी रेडियो एक्टिव डिके हैं वो ओबे करते हैं किसको, कंजर्वेशन ऑफ मास को भी करते हैं, एनर्जी भी को भी करते हैं, और मोमेंटम को भी करते हैं, तो ऑल हो गया। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मतलब वही है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियंस के दरमियान जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या है। अगर देखने में मसला हो रहा है तो बल्ब ऑन कर दो, ठीक है, बहाना चाहिए था। वीकर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन, एंड वो किससे स्ट्रॉन्ग है, दोनों से ना, तो डी हमारा ऑप्शन, स्ट्रॉन्गर देन बोथ। ठीक है, 17वां में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग और लॉन्ग रेंज,
आर, आर का मतलब है एक से ज्यादा। लॉन्ग रेंज कौन सी है, याद है, समझाया था मैंने, न्यूक्लियर शॉर्ट रेंज है। ग्रेविटेशनल तो सबसे लॉन्ग थी, स्टार्स के दरमियान, प्लैनेट्स के दरमियान। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी लॉन्ग रेंज है ना, हमारा मोबाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करता है। तो 1 और 2 दोनों क्या है, लॉन्ग रेंज है। ठीक है, हैं? फोर्स की बात कर रहे हो या रेंज की बात कर रहे हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ज्यादा होगी ना, यही तो हम लिख रहे हैं। तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशन का कंपैरिजन करने का बोल रहा हूं। रेंज तो ग्रेविटेशन की ज्यादा होती है। अबे वो कह रहा है विच, एक से ज्यादा बताओ। न्यूक्लियर की कम होती है ना, इन दोनों की ज्यादा होती है। 2 बताने हमने, आर है ना क्वेश्चन में, आर है 18। एन अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 हीलियम का न्यूक्लियस है ना, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। 19 में देखिए वही, अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज अ मास ऑफ 10 ग्राम एट T0। अब ये N10 हो गया, समझे, N क्या हो गया, 10 हो गया। द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ द एलिमेंट आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स। तो देखो 2 में वैसे जबानी भी है, 10 का आधा 5 हो जाएगा, 5 का आधा 2.5 हो जाएगा। यहाँ पुट कर के देख लो 10/4। ठीक है, 2 हाफ लाइफ के बाद, 1 हाफ लाइफ के बाद आधा रह के क्या हो जाएगा, 5 ग्राम। दूसरी हाफ लाइफ के बाद आधा होके क्या रह जाएगा, 5 का आधा 2.5 ग्राम। ठीक है, 20 में कहता है इन द रिएक्शन, अगेन ये रिएक्शन हमें दिया हुआ है, अब ये देखिए पॉजिट्रॉन इमिट हुआ है ना, तो 30, ये 0 है, ऊपर तो 30 होगा, ये 15 है और इधर ऑलरेडी 1 है, तो ये क्या होगा 14। तो 14 30 किस में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में। सही है, क्या कह रहे हो, अच्छा ये 21 है, ये 20, चलो 21 लिख लो ना, 20 बाद में कर लेते हैं। ट्वेंटी में क्या कहता है, इफ द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज फॉलोड बाय द इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन है, ये अच्छा हुआ पहले हो गया ना, देखो अल्लाह ताला कभी कभी मदद करते हैं। पॉजिट्रॉन इमिट होने से क्या हो रहा है, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चार्ज नंबर 1 कम हो रहा है। सही है, अब वो कह रहा है क्या है, पहले अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, जब अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो चार्ज नंबर में 2 कम हो जाता है और मास नंबर में अल्फा पार्टिकल जब इमिट होगा तो चार्ज नंबर में कितना कम होगा, 2 और मास नंबर में 4। सही है, अल्फा पार्टिकल की वजह से चार्ज नंबर 2 कम हो जाएगा, मास। अब कहते हैं अल्फा के बाद पॉजिट्रॉन भी निकला, अल्फा के बाद पॉजिट्रॉन मास नंबर को कुछ नहीं कहता, पॉजिट्रॉन मास नंबर को, तो मास नंबर में टोटल तब्दीली क्या होगी, 4 की हुई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाय 4, यही दिया हुआ है आंसर, यही दिया हुआ है आंसर में, मेरा ख्याल गड़बड़ है। नहीं, आंसर जो नोट्स में दिया हुआ है वो गलत है, वो आप ठीक कर लें, सी कर लें, आंसर बी दिया हुआ है पीछे नोट्स में। बात समझ रहे हो, पहले अल्फा पार्टिकल निकला
और अल्फा पार्टिकल के बाद पॉजिट्रॉन भी निकला। अल्फा पार्टिकल तो मास नंबर को छेड़छाड़ करता है, पॉजिट्रॉन मास नंबर को कुछ भी नहीं कहता। तो मास नंबर में वही तब्दीली होगी जो अल्फा पार्टिकल करेगा, यानी आप पॉजिट्रॉन को भूल जाओ। और अल्फा पार्टिकल मास में क्या करेगा, 4 की कमी करेगा। ट्वेंटी का सी होगा, पीछे बी दिया हुआ ना, ये ठीक कर लो, ये उतार लो। चलो पीछे जो ऑप्शन है वो ठीक कर लो यार। 21 हो गए ना। 22 न्यूक्लियर फोर्स दैट होल्ड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इज, न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है अभी हमने देख भी लिया, स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, अगेन रिएक्शन दिया हुआ है बेरिलियम, एक्स क्या है, पॉजिट्रॉन, 4 3 और 1 4 और सही है पॉजिट्रॉन, ठीक है, अभी देखा था हमने। As the nucleus of an unstable atom emits only gamma, सिर्फ गामा रेडिएशन इमिट हुई तो न्यूक्लियस क्या करेगा, गामा रेडिएशन क्या है, फोटोन है, फोटोन क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी लूज करेगा तब वो क्या करेगा, गामा रेडिएशन इमिट करेगा। सही है ना, जिस तरह इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है तो रेडिएशन खारिज करता है ना। 25 मास डिफेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियस द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स मास प्लस प्रोटॉन मास माइनस द मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये तो अभी अभी पढ़ा है तो ये याद है यकीनन। ठीक है, इसीलिए कहते हैं दुनिया में जितने मशहूर आशिक गुजरे हैं ना, जिनकी शादियां हो गई हैं, उन्होंने पहली बीवी से इश्क नहीं किया, किसी ने दूसरे से किया, किसी ने चौथी से किया। क्यों? पहली पुरानी हो जाती है। अब तुम लोगों को ये पुरानी चीज़ें याद नहीं है, नई चीज़ याद होती है, सामने होती है ना, पुरानी चीज़ बंदा भूल जाता है। अब तो मर्द की हिम्मत ही नहीं एक से ज़्यादा शादी कर ले, मुझ समेत। मुआशरे ने इतना डरा दिया है, लेकिन पहले तो ये बहुत आम था ना। इजाज़त है तुम दूसरी करके तो दिखाओ ख़ानदान सबसे पहले रुकावट बन जाएगा। 26 वन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज 92-238। एनी अदर आइसोटोप ऑफ यूरेनियम मस्ट हैव। आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है, चार्ज नंबर सेम होता है। तो वो कह रहा है उसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, 92 ही होंगे ना, वरना तो वो दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। इन द रिएक्शन अगेन एक्स वाई में कन्वर्ट हुआ और अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ। हाँ, तो अल्फा, तो जेड में कमी किसकी होगी, 2 की, और ए में कमी किसकी होगी, 4 की। अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ। रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ मटेरियल इज ऑलवेज, अभी लिखी थी, n इज इक्वल टू n नॉट e पे पावर माइनस लैम्डा। माइनस क्या बता रहा है, नेगेटिव, रेट क्या है, नेगेटिव। ठीक है, वो ग्राफ भी, ग्राफ ये ग्राफ बना था। ट्वेंटी 29 में कहता है ड्यूरिंग द डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इट्स मास नंबर इंक्रीजेज। मास नंबर बढ़ता है, इट्स एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। नन ऑफ दीज नंबर चेंजेस, इनमें से कोई नंबर चेंज नहीं होता। एनी ऑफ द अबव कैन हैपन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अबे एटॉमिक नंबर अभी इंक्रीज नहीं हुआ था। बीटा पार्टिकल जब इमिट होगा तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, एक्स वाई में कन्वर्ट हुआ और बीटा पार्टिकल इमिट हुआ। तो ये अगर z है
ये ए है, तो ये क्या होगा, Z+1 होगा ना, तो एटॉमिक नंबर बढ़ गया, एटॉमिक नंबर बढ़ गया ना, सही है, हैं? अबे बेटा अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, क्या हो गया है? रेडियो एक्टिविटी में जो न्यूक्लियस पार्टिकल इमिट कर रहा है, तो ये रेडियो एक्टिव डीके है ना, अल्फा भी इमिट हो सकता है, बीटा भी, बीटा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन है, बीटा पॉजिटिव है तो पॉजिट्रॉन है, हाँ ये कोई और एलिमेंट बन जाएगा, सॉरी अरे अभी तो पढ़ा था पॉजिट्रॉन में डिक्रीज हो गया था। पॉजिट्रॉन इमिट करेगा तो होगा, वरना क्यों होगा? Z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की तादाद चेंज होगी तो होगा ना, ठीक है। तो एनी ऑफ द अबव कैन हैपन, ठीक है। थर्टी में कहता है 96 ग्राम सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर आफ्टर 12 मिनट्स ओनली 6 ग्राम हैज नॉट येट डिकेड, व्हाट इज द हाफ लाइफ? देखो 96 ग्राम था स्टार्ट में, रह कितना गया? 6 ग्राम। 12 मिनट बाद, पहले तो ये देख लो 96 का क्या है, डिके हो रहा है ना। 96 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं, 16 गुना कम हो गया। 16 गुना का मतलब है ये वो 1/16 हो गया ना, सही है। 96 को जब मैं 1/16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा। 1/16 कितने हाफ लाइफ बाद आएगा? 4 हाफ लाइफ बाद। पहली हाफ लाइफ बाद हाफ, दूसरी के बाद 1/4, तीसरी के बाद 1/8, चौथी के बाद 1/, तो 4 हाफ लाइफ। और टोटल मिनट कितने? 12। तो 12 को 4 पे डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? 3, सही है। थर्टी 31 में कहता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 3 डेज। 3 दिन उसकी हाफ लाइफ है। 2 किलोग्राम सैंपल रह जाता है 9 दिन बाद। 9 दिन बाद 2 किलोग्राम रह गया तो इनिशियल वैल्यू क्या थी? देखिए अगेन ये वही है, लेकिन अब इससे इनिशियल पूछ ली। पहली हाफ लाइफ 3 है, दूसरी हाफ लाइफ 6 हो जाएगी, तीसरी हाफ लाइफ, इसका मतलब है 3 हाफ लाइफ हुई है। अब हमने इसको डबल करना है क्योंकि 2 किलोग्राम रह गया है, तो 2 का डबल क्या होगा? 4, 4 का डबल क्या होगा? 8, 8 का डबल क्या होगा? 16, यही हुआ होगा ना। 16 से 8 बना पहली हाफ लाइफ में, 8 से 4 बना दूसरी हाफ लाइफ में, 4 से 2 बना तीसरी हाफ लाइफ में, ठीक है। तो 16 किलोग्राम। What occurs when an atom emits gamma ray? गामा रे जब इमिट होती है तो क्या होती है? एक्साइटेड न्यूक्लियाई जो है वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है ना, ठीक है। तो ये बड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स हैं, बस बी इसका आंसर है, स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाता है। एक्साइटेड न्यूक्लियस चेंजेस टू अ मोर स्टेबल स्टेट बाय इमिटिंग अ फोटोन। 33 में कहता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप की हाफ लाइफ 7.5 दिन है, तो 15 दिन बाद क्या होगा? 7.5 दिन बाद आधा रह जाएगा, यानी 50%, और अगले 7.5 दिन बाद इसका आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 25%, ठीक है। थर्टी 34 में क्या कहता है? हाफ लाइफ ऑफ गिवन सैंपल ऑफ रेडियम इज 44 ईयर्स, द सैंपल विल रिड्यूस टू 50%। हाफ लाइफ जो है वो 44 ईयर्स है, तो 50% कितने अरसे बाद रहेगा? एक हाफ लाइफ के बाद होगा ना,
एक हाफ लाइफ कितनी है 44, वो दी हुई नहीं है, नन ऑफ देम हो जाएगा। ठीक है, 44 ईयर हाफ लाइफ है तो 44 ईयर्स के बाद 50% रहेगा ना, 44 ईयर्स दिया हुआ नहीं है। 35 में वही दिया हुआ रिएक्शन रेडियम रेडॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ये रिएक्शन कैसा है ये समझाया था मैंने, याद है? ये स्पॉन्टेनियस है, वेरी गुड, खुद हो रहा है, आर्टिफिशियल नहीं है। 36 आगे वही रिएक्शन दिया हुआ है जो यूरेनियम का था। यूरेनियम जब बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो गया था तो न्यूट्रॉन कितने खारिज हुए थे? 3 खारिज हुए थे ना, तो एक्स की जगह क्या आएगा 3 आएगा ना, एक्स की जगह क्या आएगा 3 न्यूट्रॉन थे ना, एक्स की जगह 3 आ जाएगा। 37 में कहता है फ्यूजन रिएक्टर फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन हैज नॉट येट बीन डेवलप। अभी तक फ्यूजन रिएक्टर ऐसा नहीं बनाया गया कि दे दे लो भाई यूज़ करो, इससे एनर्जी प्रोड्यूस करो। मैंने बताया था चाइना ने बना तो लिया लेकिन वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे कैनम में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है लेकिन वो कौन सा है, फिजन का। क्यों, ऐसा क्यों है? द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस सिचुएशन इज द फ्यूजन रिएक्शन क्या कर रिक्वायर होता है, क्या समझाया था याद है? हाई टेम्परेचर रिक्वायर, वेरी हाई टेम्परेचर, मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, तो हाई टेम्परेचर पे एनर्जी भी हाई हो जाएगी। ठीक है, रिक्वायर्स वेरी हाई एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर नहीं है एनर्जी है तो एनर्जी। अच्छा 38 में क्या है, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ फिजनेबल मटेरियल इन विच अ सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन कैन बी सेटअप इज कॉल्ड, डेफिनेशन है भाई ये तो, क्रिटिकल मास। 39 high temperature are required for controlled fission because nuclei must overcome the force of प्रोटॉन। प्रोटॉन को क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था, उसको ओवरकम करना था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। 40 में मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज, स्टेबल न्यूक्लियस का जो मास होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर तो नहीं होता, बड़ा भी नहीं होता, क्या होता है, लेस होता है ना, वही तो मास डिफेक्ट था। तो ऑप्शन सी जो है लेस वाला, मास डिफेक्ट क्या था, न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के मास के मजमूए से कम होता है। तो ये स्टेटमेंट सी में दी हुई है ना। 41 को देख लो, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग पार्टिकल्स व्हेन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास इज, मास सबसे कम किसका था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद, तो ये 1 2 3 करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, पहले पे इलेक्ट्रॉन, दूसरे पे प्रोटॉन है, तीसरे पे न्यूट्रॉन है। टर्म न्यूक्लियन इज यूज्ड टू रेफर टू, न्यूक्लियन किसके कहते हैं, आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। Nucleus C12 absorbs an energetic neutron and emits an alpha particle। देखो सिर्फ C दिया हुआ है, कहता है इसने अल्फा पार्टिकल एब्जॉर्ब किया, तो He24 इसने ले लिया। ठीक है, और सॉरी एब्जॉर्ब एनर्जेटिक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया, और अल्फा पार्टिकल क्या किया इसने, इमिट किया। तो जो न्यूक्लियस बना है यहां वो क्या है, सी का क्या होता है, ये 6 होता है, तो 2 माइनस हो गए, यहाँ क्या बच गए 4, 12 और 1 13, और यहाँ 4 है तो क्या बचा 9। तो 4 और 9 किस में दिया हुआ, बेरियम, बेरियम का मास नंबर 4 होता है ना। अब वो कंफ्यूज करने के लिए इसने नीचे वाला नहीं दिया हुआ, लेकिन ऊपर ही देख लो, ऊपर 9 किसके साथ है, सिर्फ ऑप्शन बी में बेरियम के साथ है। ठीक है, a nucleus of plutonium decays by emission of a beta particle followed by emission of an alpha particle, which of the nucleus shown is formed, पहले बीटा पार्टिकल खारिज हुआ 44 में, अजान हो गई यार, चलो ये 44 को मैंने इधर लेफ्ट साइड पे लिखा,
कहता है न्यूक्लियस है प्लूटोनियम का 94 241, इसने बीटा पार्टिकल इमिट किया। बीटा पार्टिकल का मतलब है मास नंबर में तब्दीली नहीं होगी, चार्ज चेंज होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए बीटा पार्टिकल का -1 है तो यहाँ 95 आना चाहिए और यहाँ 241 ही रहेगा। तो ये कोई बना जिसको हमने x नाम दिया। इसके बाद वो कह रहा है ये अल्फा पार्टिकल भी इमिट कर रहा है, तो अब ये x कन्वर्ट हो जाएगा y में। जब अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो 95 में से 2 कम हो गया 93, 241 में से 4 कम हो गया 230। अब ये उसने जिस भी ऑप्शन के अगेंस्ट दिया हुआ वो आपका आंसर है। तो ये उसने दिया हुआ है सी में, नेप्टोनियम बन जाएगा 93 237। लास्ट में कहता है हाफ लाइफ ऑफ डिके कांस्टेंट। देखो हाफ लाइफ का डिके कांस्टेंट से रिलेशन क्या था, डी हाफ बराबर है 0.693 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा दिया हुआ है 2.3 एक्सपोनेंट -8, ये निकाल लो, आंसर आ जाएगा, वही आपका आंसर है। ठीक है, ये इन्होंने कहा ऑप्शन ए इसका आंसर है। 3 × 10⁻⁷। ठीक है, चले अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। चैप्टर 18 का टेस्ट हो गया आप लोगों का।